कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पे अनेकों प्रकार की झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। आज एक नन्हा सा बालक मेरे साथ है और भगवान कृष्ण का कितना अच्छा छवि बना के रखा है। देख सकते हैं मोर मुकुट, चंदन टीका, गला में हार। का नाम होता हार? गपेश्वर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से हम बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि उनकी जो निस्वार्थ भाव से उन्होंने जो देश की सेवा की है और देश को एक जो मुकाम और पहचान दिखाई है, वो किसी प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं दिया है। आज पूरे विश्व में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के तमाम छोटे बड़े मठ मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर आज विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। भजन कीर्तन झांकियों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मैं आया हूँ सिवान के इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में। यह मंदिर बहुत दिव्य और भव्य मंदिर है। यहाँ भी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जयंती के अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। आइए मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि क्या है आयोजन। तानि तानि प्राणा सन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्राणा सन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्राणा सन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस्कॉन मंदिर सिवान में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के भव्य भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। आइए मैं कुछ श्रद्धालुओं से बात करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि कितनी खुशी है आज इन लोगों के मन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के। और आइए कुछ श्रद्धालु हैं, जरा इन लोगों से बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बलराम केशव दास। कैसा लग रहा है आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं आप सब? बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं भगवान का जन्मदिन, और सभी भक्त लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा अभी। और आपन का नाम बा? सुनैना दीदी। कहाँ आइल बनी? हमने के हरे कृष्णा में। हरे कृष्णा। कहाँ घर हो? हमने के मझवलिया। कैसन लागत है आज बेटा के जन्म बा? ठीक बा। ठीक लागत है? हाँ ठीक। राउर कहाँ घर बा? क्या लगे घर बा हमने के। कैसे आइल बनी लोग? कृष्णा जी के जन्म आज रहे लोनो? हाँ, हमने के हरदम हर आत्मा। देखिए तमाम श्रद्धालु हैं और इन लोगों के मन में बड़ी खुशी है। क्या शुभ नाम है माता जी आपका? गिलाम्बरी हरिकांता देवी दासी। हम सभी गोपालगंज जिला से है। हम सभी 21 भक्त आए हैं हमारे गांव से। कैसा लग रहा है आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव? आज भगवान का जन्मदिन है। देखिए तमाम श्रद्धालु हैं। आपका क्या नाम है? श्यामा गुप्ता। हाँ? श्यामा गुप्ता। श्यामा गुप्ता। कहाँ आए हैं आप? प्रोग्राम करने। कैसा लग रहा है आज? बहुत ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। आपका माताजी कहाँ घर है? चलिए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सिद्धि रूपा हरिणी देवी दासी। कहाँ आई हैं? ये इस्कॉन मंदिर आए हैं और यहाँ पे बहुत कैसा लग रहा है बेटी आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए कुछ और लोग हैं यहाँ, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आज क्या शुभ नाम हुआ आपका? सूर्यनाथ अच्युत दास। कहाँ जन्मभूमि है?
मेरा जन्मभूमि मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मोतिहारी से आए हैं। जी जी हाँ। किस अवसर पर आए हैं आप? जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। अच्छा, भगवान के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये जन्माष्टमी बार बार आता रहे। प्रत्येक दिन आए। प्रत्येक दिन आए। हरि बोल। क्या शुभ नाम हुआ आपका? इंद्र कुमार। कहाँ जन्मभूमि है? यही सिवान। कैसा लग रहा है आज? पसीना से तरबतर आपका जिस्म है, उसके बाद भी कान्हा के याद में आप झूम और नाच रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? भगवान के सिवा और कुछ दुनिया में है ही नहीं, बस भगवान को दे दीजिए अपना जीवन, सार्थक है, वरना और जो भी करते हैं सब व्यर्थ है। हरि भजन और हरि भजन के अलावा बाकी कुछ नहीं। तमाम श्रद्धालुओं का यही कहना है, भगवान की भक्ति। क्या नाम है तुम्हारा? राधे कृष्णा। कहाँ आए हो? मंदिर में। कैसा लग रहा है? अच्छा। चलिए, तमाम श्रद्धालु हैं, फिर बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रंजन कुमार नाम हुआ मेरा। कैसा लग रहा है आज भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं आप? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इतना अति सुंदर दिन शूट हो जाता है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव आज मनाया जा रहा है और इंदौर से आए हैं परम पूज्य संत रूपा चैतन्य दास प्रभु जी महाराज। सिवान इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में आज इनके नेतृत्व में भव्य आयोजन किया गया है और कान्हा का यह जन्मोत्सव बिल्कुल अद्भुत और अनोखा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। आइए, मैं प्रभु जी से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आज लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या संदेश देंगे आप तमाम सनातनी भाइयों बंधुओं को? स्वागत है आपका महाराज जी मेरे इस चैनल में। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया आपके चैनल में बोलने के लिए, अतः मैं आपका आभारी हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम सभी मना रहे हैं, क्या संदेश देंगे इस पावन पुनीत वेला में आप? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्मदिन जो हम मना रहे हैं, भगवान कृष्ण ने स्वयं इस बात की पुष्टि करी है भागवत गीता के अंदर में कि वो इस धरा भूमि के ऊपर में क्यों आते हैं। जैसे कहते हैं कि भागवत गीता के अंदर में उन्होंने कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं हर युग में आता हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है, क्षति होती है, तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए मैं आता हूँ। और जब मैं आता हूँ तो साथ साथ में दुष्टों का भी विनाश कर देता हूँ। तो मैसेज यही है आज की जो जन्म मना रहे हैं भगवान का, वास्तव में भगवान का जन्म नहीं होता है, ये तो भगवान की अद्भुत लीला है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, तो सूर्य उदय और अस्त नहीं होता है, वो हमारी हम उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, इसलिए हमें लगता है वास्तव में भगवान तो सनातन है, अपने धाम में विराजते हैं और हमें अनुग्रहित करने के लिए और हमें यहाँ से ले जाने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। उनका संदेश ही यही है कि ये भौतिक जगत जो है दुखालयम है, यहाँ पे दुख के अलावा कुछ भी नहीं है और तुम मेरे धाम को आओ। मेरा धाम न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा धाम दिव्य है, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, परमानंद है। वहाँ गृहस्था आश्रम के लिए क्या संदेश देंगे? लोग कैसे भक्ति करें? सबसे सुगम और सहज भक्ति गृहस्थों के लिए क्या है? लोग अपने गृहस्था आश्रम में रहते हुए भगवान की भक्ति कैसे करें? ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव हो सकेगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि गृहस्थ आश्रम में रह कर के, वास्तव में गृहस्थ आश्रम में रह कर के ही भक्ति बहुत सुलभ होती है, क्योंकि हम सारे परिवार का जिम्मेदारी हमारे ऊपर लेके चलते हैं और अगर उनको हमने कृष्ण भक्ति में लगा दिया तो सारा परिवार तर जाता है और सारा कुल और ख़ानदान भी तर जाता है। भागवतम में नरसिम्हा देव प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि प्रहलाद, जिस घर में तुम जैसा भक्त अगर जन्म लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती है। तो भक्ति मार्ग इतना सशक्त है और गृहस्थ के लिए खास करके ये रिकमेंडेड है ये प्रोसेस, क्योंकि गृहस्थी में रह कर के ही आदमी अपने बाल बच्चों के बीच में रह कर के और कृष्ण को जोड़ करके वो आराम से अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकता है। हालांकि यहाँ दुख की जगह है, लेकिन फिर भी दुख महसूस नहीं होता है। जैसा आप लोगों ने अभी देखा था कि नीचे कीर्तन चल रहा है, कितनी गर्मी है, लेकिन गर्मी के अंदर में भी लोग झूम रहे हैं और उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। और कारपोरेट ऑफिस के अंदर में लोग एसी रूम में बैठे हैं, लेकिन पसीना आ रहा है उनको, क्योंकि उनको तकलीफ़ और दुख नज़र आ रहे हैं।
तो जब तक हम कृष्ण को अपनी ज़िंदगी से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ये भौतिक जगत की जो सुविधाएं हैं हमें कभी सुख प्रदान नहीं कर सकती। लगातार निरंतर प्रयास के बाद धन संपदा सब कुछ रहने के बाद भी मनुष्य को शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या कारण है? उसका कारण ये है कि कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को भोक्ता मानोगे, जब तक आप अपने को कर्ता मानोगे, तब तक आप यहाँ पर कभी भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि यह हर चीज़ का मालिक मैं हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते। हर चीज़ मैं ही भोगता हूँ। भोक्ता राम। भगवान कृष्ण के अति प्रिय थी गौ। आज गौ हत्या पर रोक नहीं लग पा रहा है, निरंतर गौ की हत्या हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। भगवान गाय के पालन है, इसलिए उनका नाम गोपाल है, क्योंकि भगवान जो है गायों के बीच में ही रहते हैं, गायों के बीच में ही सानिध्य में रहते हैं और गाय का ही साथ देते हैं वो। और उन्होंने दिखा दिया है कि सनातन धर्म की जो पद्धति है, संस्कार है, वो गाय और कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि और गोरक्ष के ऊपर में ही निर्भर करती है। और उन्होंने 5000 साल पहले अपने लीलाओं से माध्यम से मैसेज दिया कि जब तक आप गाय को नहीं पालोगे घर में और खेती नहीं करोगे खुद से स्वयं से, तब तक आपको सुख चैन नहीं मिल सकता है। सनातन धर्म का त्याग करके बहुत सारे वैसे लोग हैं जो आज अलग अलग धर्मों को अपना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये वास्तव में अलग अलग धर्म है, वो धर्म है ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म जैसा आपने बताया है कि धर्म सनातन हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती है, जैसे मिर्ची का स्वभाव जो है चरकापन है, नमक का स्वभाव तीखापन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मुसलमान नमक है या हिंदू नमक है या क्रिश्चियन नमक है। नमक नमक है। इसी प्रकार से हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण कहते हैं कि ममे व अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, तुम मेरे ही अंश हो। और इतनी आयु होने के बाद भी आप इंदौर से यहाँ तक आए हैं। कई कार्यक्रमों में आपको मैं लगातार देखता हूँ कि लगातार आप इलाके का दौरा करते हैं और जगह जगह धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, आराधना के लिए और भजन के लिए लोगों को उत्प्रेरित करते हैं। इतनी आयु में आपको परेशानी नहीं होती? देखिए, परेशानी अगर हम घर बैठेंगे तो भी होगी। तो परेशानी अगर कृष्ण के लिए उठा लिया गया तो हमारा समय है कृष्ण के अकाउंट में चला जाता है। और कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए काम करता है, भागवत गीता 18 चैप्टर 69 और 70 श्लोक के अंदर में कहता है कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। जो व्यक्ति मेरे लिए प्रचार प्रसार का कार्य करता है वो उससे ज़्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो इसलिए अगर आप भगवान के लिए अगर हम ज़िंदगी संवार देंगे, उनकी चरणों में लगा देंगे, तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अन्यथा माया के वशीभूत होकर के हम 84 लाख का चक्कर यहाँ लगाते रहेंगे और फालतू की परेशानियों में उलझते रहेंगे। परेशानियाँ तो है, लेकिन कृष्ण के अगर जोड़ लिया जाता है तो वो परेशानी विपत्ति संपत्ति में बदल जाती है। लोगों को सनातन से जोड़ने के लिए और श्री कृष्ण की भक्ति में लगाने के लिए क्या प्रयास से अभी तक यहाँ से हुआ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और ईश्वर की भक्ति और आराधना में लीन करें अपने आप को? देखिए, हम लोग इसके लिए पूरे वचनबद्ध है और प्रयासरत भी हैं कि बिहार में आकर के हमको बिहार की भूमि बहुत भक्तिमय लगी। यहाँ पर लोग बहुत सरल स्वभाव के हैं। हालांकि अज्ञानता है, लेकिन उस अज्ञानता को हम दूर कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं और समझा रहे हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। सर्वोच्च लक्ष्य यही है कि भगवान का नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कलयुग का जो युग धर्म यही है, नाम संकीर्तन। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणो, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भागवतम का अंतिम श्लोक जिसमें सुखदेव गोस्वामी यही मैसेज देते हैं कि कलयुग का आधार ही, कलयुग केवल नाम आधारा। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में इसका जिक्र किया है कि कलयुग में राम नाम अर्थात ईश्वर के जिस नाम में आपकी आस्था और श्रद्धा हो, उस नाम का भजन सुमिरन आप कर सकते हैं। महाराज जी का भी यही कहना है। और आगे का क्या कार्यक्रम है? आज तो बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हुआ है यहाँ जिले में। कई जगह आज आपके माध्यम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया है। देखिए, हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है। यहाँ पे सब लोगों को अलग जगाया है, सब जगह पोस्टर लगाए। 15 दिन पहले से लोगों ने टायरलेसली they are going to shop, house to house and awakening the people and making them aware कि भाई कि
कि जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों महत्वपूर्ण है। ये उत्सव हम मनाते हैं तो जिसमें अगर उत्साह ना हो तो वो उत्सव नहीं हो सकता। तो हमारे सनातन धर्म में हर दिन उत्सव मनाने का प्रोविज़न है, दुखी होने का कोई कारण नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण से विमुख हो गया है तो वो फिर रेस्टोरेंट में जाएगा, बार में जाएगा, दारू पिएगा, पिक्चर देखेगा। कुछ सनातनी वैष्णव जो हैं राम और कृष्ण में भिन्नता मानते हैं, अंतर समझते हैं, इस पर क्या आपका मत है? वास्तव में कोई भिन्नता नहीं है, ये तो अलग अलग टेस्ट है। जैसे गार्डन के अंदर में अलग अलग फूल लगे रहते हैं तो सबका अपना महत्व होता है, तो उसमें कोई उच्च नहीं है, कोई निम्न नहीं है। कृष्ण की लीला अपने आप में अलग है, राम जी की लीला अपने आप में अलग है, तो ये वेराइटीज़ हमको मिलती है। भगवान भी वेराइटी, क्योंकि भगवान जो है रसराज है, वो अलग हर रस में आनंद उठाना चाहते हैं। तो राम के रस में भी आए वो और कृष्ण के रस में भी। पृथ्वी पे जब जब अधर्म की बढ़ोतरी हुई तब भगवान ने अवतार लिया। यह सत्य है। भगवान अब कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग के अंदर में तो यहाँ पे अधर्म इतना हो चुका है कि किस किस को मारने दौड़ेंगे। कहा जाता है कि कलयुग का अभी यह प्रथम चरण है। यह सत्य है, प्रथम चरण है और ये 10,000 साल तक चलेगा, जिसका भविष्य पुराण में इसका वर्णन। प्रथम चरण में ही महाराज श्री इतना अत्याचार बढ़ गया है, अभी 3 चरण बाकी हैं, उसमें क्या होना है? देखिए, ये कलयुग का विधान है और ये शेड्यूल के हिसाब से ये होना ही है, लेकिन भगवान की इच्छा से एक 10,000 साल का एक गोल्डन युग चल रहा है, जिसको चैतन्य महाप्रभु का युग कहा जाता है। इसके अंदर में ये लास्ट चांस है कि जीवों को निकलने का। इसके बाद में घोर कलयुग शुरू हो जाएगा, जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। तो ये अभी ही संभव है, सिर्फ 10,000 साल तक। इसके बाद में घोर कलयुग शुरू होने वाला है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान भी कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पे अधर्म, अत्याचार, पापाचार, दुराचार की बढ़ोतरी होती है, तब तब मैं धर्म और श्रद्धालु भक्तों के, संत जनों की रक्षा के लिए अवतरित हुआ हूँ। आज वही पावन पुनीत अवसर है। आज ही के दिन मथुरा के कारागार में देवकी और वासुदेव की माता पिता के रूप में जिन्होंने अपना पुत्र समझ करके भगवान श्री कृष्ण को दिया, आज ही का वह दिन है। मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में अवतरित हुए थे और आज वही दिन है। उसी दिन को हम सभी विश्ववासी, तमाम सनातनी बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है मना रहे हैं। और इसी कड़ी में इंदौर से चल के आए थे महाराज श्री, जिनके श्री चरणों में सानिध्य प्राप्त करके मैं धर्म को बचाने के लिए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो संभव हो सका बातचीत किया और महाराज श्री से आप सबों को यह उपदेश सुनाने का प्रयास किया कि महाराज श्री के सम्मुख, महाराज श्री के मुखारविंद से आप सभी सुने और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए ईश्वर की भक्ति आप सभी कैसे करें, अपना कार्य भी हो जाए और ईश्वर की आराधना भक्ति भी करके हम इससे भवसागर को पार कर जाएं। तमाम सनातनी बंधुओं के लिए, श्रद्धालु भक्तों के लिए क्या संदेश देंगे? थोड़ा सा 2-4 शब्द कुछ संदेश के रूप में दिया जाए। हरे कृष्णा। जैसा कि अभी प्रभु जी ने बताया कि किस तरीके से भगवान का प्राकट्य होता है, तो वास्तव में भगवान हमसे चाहते क्या हैं। भगवान जब आए थे तो उन्होंने 5,000 साल पहले जब वो वापस अपने धाम को गए तो हमें उनकी इच्छा के रूप में एक, जिसको कहते हैं विल कहते हैं, जब व्यक्ति जाता है तो अपनी विल पावर छोड़ के जाता है, विल लिख के जाता है, वसीयतनामा लिख के जाता है। तो कृष्ण ने हमें वसीयतनामा दे के गए, वो है भागवत गीता। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर तुम मेरी भागवत गीता का पालन करोगे तो इस दुखमय जगह में होते हुए भी आप आराम से मेरे धाम को तरफ प्रस्थान कर सकते हो। तो मैं हर भक्त से निवेदन करूंगा, और जैसा कि हमारे मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जो है, वो कहीं भी देश में जाते हैं तो किसी भी देश में तो लोगों को भागवत गीता, राष्ट्र अध्यक्ष को भागवत गीता देते हैं और कहते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ देने को नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से कितना आप प्रभावित रहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से हम बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि उनकी जो निस्वार्थ भाव से उन्होंने जो देश की सेवा की है और देश को एक जो मुकाम और पहचान दिखाई है, वो किसी प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं दिया है। सब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये इस पोस्ट के ऊपर में आते हैं और नाम, शोहरत, यश कमाने के लिए आते हैं। लेकिन एक यही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी तनख्वाह भी वो दान में अपनी तनख्वाह भी वो दान में दे देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखा है। मैंने वो पूरा तरीके से राष्ट्र को समर्पित है। और नव व्यक्ति आगे अगर हमने इस व्यक्ति को खो दिया तो समझ लो कि भारत का भविष्य अंधकार में रहेगा। क्या लगता है अगले बार 2024 में मोदी जी का क्या? निश्चित रूप से
अगर ईश्वर ने चाहा तो मोदी जी को आना ही है, और हम सबका प्रयास भी ये रहना चाहिए कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मथुरा और काशी का, मथुरा में क्या लग रहा है? मथुरा में भी मंदिर बनना है वहाँ। ज़रूर मथुरा के अंदर में भी मंदिर बनेगा। अगर इनको फुल पावर के साथ में हम मोदी जी को लेकर के आते हैं और उनको काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो निश्चित रूप से इस देश का काया पलट कर सकते हैं। कुल मिला करके आपके नज़रों में मोदी जी सनातन के प्रचार प्रसार और मजबूती के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से वो ओपनली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति को इशारा काफ़ी है। उन्होंने जिस हिसाब से जो पॉलिटिकल जो स्टेप्स जो चली है उससे मैसेज सबको क्लियर चला जाता है कि अगर आप आगे अभी भी नहीं जागोगे तो कभी भी नहीं जाग सकते। गौ हत्या पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, निरंतर गौ हत्या हो रही है। नहीं, गौ हत्या पे ऐसा नहीं है, उन्होंने कार्य किया है। देखिए, अकेले व्यक्ति से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अकेले व्यक्ति नहीं है, पूरा कैबिनेट है, पूर्ण बहुमत में सरकार है उनकी केंद्र में। हम जब मोदी से उम्मीद करते हैं कि मोदी ने हमारे लिए क्या किया, तो हम भी ये देखना चाहिए पूरे देशवासियों को कि हमने देश के लिए क्या किया है, मोदी के लिए क्या किया है। एक व्यक्ति 130 करोड़ को लेकर के चलना और विविधताओं के साथ, एक व्यक्ति नहीं महाराज जी, पूरा कैबिनेट है उनका, और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की। कैबिनेट के अंदर में मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन हर व्यक्ति मोदी के लाइन का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं तमाम लोग सनातनी हैं और तमाम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये सत्य है, लेकिन फिर भी मोदी मोदी ही है और उसकी विचारधाराओं को। लगता है आपको कि 2024 में भी घर घर मोदी और हर हर मोदी का नारा लगेगा? निश्चित रूप से मोदी जी को आना। देखिए महाराज जी को धर्म के मार्गों से विमुख करके मैं राजनीति तक लाया, और राजनीति में भी महाराज जी का यह भविष्यवाणी है कि 2024 में भी देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जनता सौंपने को बेताब है। हम देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या। इस्कॉन मंदिर का यह प्रांगण, और मंदिर के प्रांगण में स्थापित भगवान बांके बिहारी और मैया राधा रानी का यह विग्रह आप देख सकते हैं। बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक तमाम संत जनों के साथ यह दिव्य शोभा। आइए मैं भगवान के श्री चरणों में आप तमाम दर्शकों के लिए एक बार निवेदन करता हूं और भगवान के श्री चरणों में यह प्रार्थना करता हूं कि जगत का कल्याण भगवान करें और सबको सुखी और प्रसन्न रखें। क्या संदेश देंगे? ठाकुर जी के प्रांगण में आज हम सभी मौजूद हैं। हरे कृष्णा। ये ठाकुर जी के प्रांगण में से ये मैसेज जाता है कि भगवान सबको समृद्ध बनाए, सुखी बनाए, और सब लोगों से भी ये निवेदन है कि ठाकुर जी को अपनी ज़िंदगी में संबंध बना ले ताकि हम भगवत धाम वापस जा सकें और इस दुख से निजात पा सकें। भगवान के शरण में आना ही होगा। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, अंत तो गत्वा हरि शरणम गच्छामि, तो आपको भी करना ही होगा। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पे अनेकों प्रकार की झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। आज एक नन्हा सा बालक मेरे साथ है और भगवान कृष्ण का कितना अच्छा छवि बना के रखा है। देख सकते हैं मोर मुकुट, चंदन टीका, गला में हार। का नाम होता हार? गोपेश्वर। कहाँ घर हो? हथौजी। हथौजी घर है, और बालक का नाम भी संजोग से गोपेश्वर है। गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। गाना गावे लो तनी गईब? छोटे छोटे दो पहाड़, हाँ, बड़े बड़े बच्चा है भूत। इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में आज हम आए और कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा लग रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? श्री पंकज कुमार शर्मा। कहाँ घर है? माधोपुर रसूलपुर चट्टी। अच्छा, रसूलपुर चट्टी। कहाँ हैं आप यहाँ? अभी हम सिवान में आए हैं, बगड़ा रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी कम आयु में आप चंदन टीका किए हुए हैं और भगवान की भक्ति में लगे हैं। क्या लग रहा है, शादी होती तो नहीं होगी? साधु हो गए आप? अरे ऐसा कोई बात नहीं है, शादी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी शादी तो करेगी। चलिए, मंटू बाबू हैं और चंदन टीका से इनका कहना है कि शादी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पूर्ण आश्वस्त है कि हो जाएगी शादी। होगा करेगी। और नहीं होगा तो? ऐसा होगा, जरूर होगा। तो कैसे हमको जानकारी होगी? चलिए, मंटू बाबू थे और एक और हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अजीत कुमार तिवारी। अच्छा, कहाँ आए हैं आप? हम ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव में आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव में आकर के हमको, और जो भी है हम यही कहेंगे कि इसमें सभी उत्साहों के साथ, भरे उल्लास के साथ सभी लोग आए हुए हैं और कृष्ण जन्मोत्सव का महापर्व मनाया जा रहा है यहाँ।
आइए कुछ और श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। दू जानी माई लो हमार भाई जा, कहाँ घर बार वालों के? लखराम कहाँ आइल बनी? देखे आज बाप तो भे रात खान आइल बनी, पानी बरसा लगी तो कहाँ जाए? घर अब बरखा में कहाँ लुकाए लोग? जी लुका जाम चाहे जी घर नहीं के। अच्छा, कहीं ना लुकवाई लो तो। देखिए तमाम श्रद्धालु हैं। और क्या शुभ नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर सिंह। कहाँ आए हैं? यहाँ इस्कॉन मंदिर में। कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। भगवान का जन्मोत्सव मन रहा है। हरि बोल तो कहना होगा। हरि बोल। जोर से कहिए। राधे राधे। जय जय श्री राधे। देखिए कितना आनंद है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अनन्या कुमारी। कहाँ घर है? जी आए कहाँ आई हो? मंदिर में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं माता जी? हम बजाज एजेंसी सिवान से। अच्छा लग रहा है, भगवान का जन्मोत्सव है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है बेटी? रागिनी राय। रागिनी राज। कहाँ घर हुआ? गोपालगंज। कौन जगह? दुर्गाहाँ का। यहाँ कैसे आ गई गोपालगंज से? हम यहाँ पे जॉब करते हैं, जीएनएम का कोर्स किए हैं। तो अच्छा चलो, कैसा लग रहा है आज भगवान का जन्मोत्सव है? राधे राधे तो बोलना पड़ेगा तो। राधे राधे। जोर से बोलो। राधे राधे। राधे 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 राधे। माता जी एक और हैं, इनसे भी बात करते हैं। लोग भाग रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या नाम है बाबा आपका? राकेश कुमार। कहाँ से आए हैं? जामो से। अच्छा लग रहा है भगवान का जन्मोत्सव। भगवान का जन्मोत्सव है। चलिए अनेकों श्रद्धालु हैं।